हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नाइट्रोजन और क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल की। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नाइट्रोजन और क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल की और उनके नाम और संरचना सूत्र याद करने की मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा और उनकी ऑक्सीकरण संख्या बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके जो ऑक्सी अम्ल होते हैं, तो इसमें बात करेंगे हम नाइट्रोजन के और क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल की। ऑक्सी अम्ल को हम क्या कहते हैं? ऑक्सी एसिड्स। ये दो प्रकार के होते हैं आपके ऑक्सी अम्ल। एक होता है आपका एक अम्ल और दूसरा होता है आपका असम्ल। एक होता है आपका एक अम्ल और दूसरा क्या होता है? असम्ल। तो पहला बात करते हैं हम नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल की। नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल की। तो नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल में जो नाइट्रोजन का एक अम्ल है वो है आपका नाइट्रिक अम्ल। तो पहले नाम की जगह इसका सूत्र बता रहे हैं। वो क्या है आपका HNO3 और इसका नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल में जो इसका एक अम्ल है, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक अम्ल और एक होते हैं असम्ल। तो एक अम्ल क्या है आपका? नाइट्रिक अम्ल। और जो असम्ल है इसका वो है आपका नाइट्रस अम्ल। इसका भी सूत्र लिख देते हैं पहले हम। तो वो क्या है आपका? HNO2। तो एक अम्ल में से एक ऑक्सीजन कम करने पर क्या आता है आपका? असम्ल आता है। तो एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो क्या आपके असम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल याद है तो आपको असम्ल याद है। इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल। HNO3 की अब बात करते हैं, जो हो गया इसका नाम और ये क्या है इसका सूत्र। अब बात करते हैं इसकी संरचना की HNO3 की। तो ये क्या है आपका? HNO3। इसकी संरचना की बात करते हैं। ये क्या है आपका? नाइट्रोजन। इसमें कितने ऑक्सीजन है? 3 और एक क्या है आपका? हाइड्रोजन। तो ये जुड़ गया आपका एक ऑक्सीजन और ये जुड़ गया आपका एक OH। और यहाँ पर जो एक ऑक्सीजन होता है उसको ये तीर द्वारा क्या दे देता है? अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे देता है। तो इसमें ये सहसंयोजी बंध है 1 2 3। ये 3 क्या है? सहसंयोजी बंध है। और ये क्या है? उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? जब तीर द्वारा कोई परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दूसरे परमाणु को देता है। तो वहाँ परमाणु कौन सा है? नाइट्रोजन है, जिसने यहाँ पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा था। नीचे दिखा देता हूँ आपको साफ करके। एक इलेक्ट्रॉन युग्म बचा था जिससे इसने किसने को दे दिया है? ऑक्सीजन परमाणु को दे दिया है। तो यहाँ पर किसका यूज़ हुआ है? उपसहसंयोजी बंध का। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया आपका? HNO3 का। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो नाइट्रोजन को मान लीजिए X। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताई थी ऑक्सीकरण संख्या निकालना। तो नाइट्रोजन को क्या मान लिया? X। तो हाइड्रोजन की जो होती है ऑक्सीकरण संख्या वो होती है 1 और ऑक्सीजन की होती है -2। ये आपको याद होना चाहिए। हाइड्रोजन की होती है 1, ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। तो H की हमने लगा दी 1 और नाइट्रोजन की लगा दी X और एक ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। ऑक्सीजन कितने? 3। तो 3 की कितनी होगी आपकी? -6। तो -6 ये 3 ऑक्सीजन की हो गई। 6 में से 1 गए और बराबर लिख देते हैं 0। तो सबके मान लिख देते हैं और बराबर के लिख देते हैं हम 0। तो 6 में से 1 गए, आपका कितना बचा? -5 = 0। -5 इधर जाके -5 इधर जाके इसको जाएंगे आपके प्लस के। X बराबर किसके कितना आ गया आपका? 5। ये किसकी हो गई? नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है यहाँ पर? +5। अब बात करते हैं हम नाइट्रस अम्ल की। तो ये क्या है आपका? नाइट्रस अम्ल। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं NOOH। ये किसका स्ट्रक्चर है आपका? नाइट्रस अम्ल का है। अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला। तो ये लिखा ये HNO2। जो किसका स्ट्रक्चर है आपका? HNO2 का स्ट्रक्चर है आपका ये N+OH। अब बात करते हैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या की। तो नाइट्रोजन को क्या मान लिया हमने? X और एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की होती है 1, तो 1 लिख दी हमने प्लस। नाइट्रोजन को क्या माना है? X। तो नाइट्रोजन की लिख दी X। एक ऑक्सीजन की पता है आपको -2 होती है और ऑक्सीजन यहाँ कितनी है? 2। तो 2 की कितनी हो जाएगी? -4 और बराबर की लिख देते हैं हम 0। तो 4 में से 1 गया, कितने बचे आपके? -3 बराबर 0। -3 इधर जाके किसको आएंगे? आपके प्लस के। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका?
3। तो ये आपके नाइट्रोजन के दोनों ऑक्सी अम्ल हो गए, ये वाला ये इसके स्ट्रक्चर हो गए, और ये क्या हो गई, इनकी ऑक्सीकरण संख्या। अब बात करते हैं हम क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल की। क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल, तो ऐसे क्लोरीन के दो ऑक्सी अम्ल होता है, एक होता है एक अम्ल और एक होता है इस असम्ल। तो एक अम्ल होता है इसका HClO3, इसका नाम होता है आपका क्लोरिक अम्ल, इसका नाम होता है आपका क्लोरिक अम्ल। और HNO2 जो होता है ये कौन था इसका, ये क्या है, इसका असम्ल है। ऐसे ही क्लोरीन का भी एक असम्ल होता है। तो जैसे नाइट्रिक अम्ल में से एक ऑक्सीजन कम करने पर असम्ल आ जाता है, इसी तरह क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल जो क्लोरिक अम्ल है, इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर देंगे तो इसका क्या आएगा, असम्ल। तो एक ऑक्सीजन कम कर दिया कि बचा HClO2, तो ये क्या हो गया, इसका असम्ल। तो क्लोरिक अम्ल का असम्ल क्या होगा, क्लोरस, तो इसका नाम होता है क्लोरस अम्ल, क्लोरस अम्ल। जो क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल होते हैं आपके 4 होते हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था, जब मैंने फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल याद करवाए थे, जब किसी कंपाउंड में से हम ऑक्सीजन कम करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीजन कम करते हैं, तो वहाँ पर हाइपो जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, हाइपो। और किसी कंपाउंड में हम जब ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो वहाँ पर हम लगाते हैं पर। तो यहाँ पर जो क्या है HClO3 और यहाँ पर क्या है HClO2, तो इसको हम क्रम से लिख देते हैं। पहले लिख देते हैं हम HClO3 को, और इधर हम किसको लिख देते हैं, HClO2 को। तो HClO3 और ये लिखा है HClO2। तो किसी कंपाउंड में अगर हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, जो क्या ऑक्सी अम्ल है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड। जब एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका HClO4। तो जब किसी कंपाउंड में एक ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसमें क्या आगे क्या जुड़ जाता है, पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, पर क्लोरिक अम्ल। ये क्या था आपका, क्लोरिक अम्ल था, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड हुआ तो बस पर लग गया क्लोरिक अम्ल का क्लोरिक अम्ल। और ये क्या था, क्लोरिक अम्ल। अब HClO2 क्या है आपका, क्लोरस अम्ल, इसका नाम क्या है, क्लोरस अम्ल। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर हम किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन कम करते हैं तो क्या होता है, हाइपो। तो यहाँ पर क्या है HClO2, इसमें से क्या कर देंगे, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन कम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, HClO। इसका नाम क्या होता है आपका, क्लोरस अम्ल में से ही तो कम करा है, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, हाइपो। तो क्या हो जाएगा, हाइपो क्लोरस अम्ल। तो ऑक्सीजन ऐड करो तो पल लगाओ, ऑक्सीजन कम करो तो क्या लगाओ, हाइपो। तो हाइपो क्लोरस अम्ल, हाइपो क्लोरस अम्ल। अब बात करेंगे हम इन चारों के किसकी, स्ट्रक्चर की और ऑक्सीकरण संख्या की। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको इसकी ऑक्सीकरण संख्या और संरचना। अब बात करते हैं इनकी संरचनाओं की। तो पहले क्या है आपका, हाइपोक्लोरस अम्ल। तो पहले हाइपोक्लोरस अम्ल की हम बात करेंगे संरचना की। तो पहले इसकी करते हैं HClO की संरचना की। तो Cl OH, ये किसकी संरचना हो गई आपकी, हाइपोक्लोरस अम्ल की। ClOH सिंपल सी संरचना है, Cl के साथ क्या जोड़ते हैं, OH। तो आसान तरीका ये बता रहा हूँ उनकी संरचना का। सबसे पहले जितने भी इसके क्लोरस अम्ल है, जितने हाइड्रोजन हो इसके साथ उतने OH जोड़ दें, बाकी ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दें। जैसा आपका ये क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ क्लोरीन के पास जितने H हैं उतने OH जोड़ दें, यानी एक H है तो एक OH बना के जोड़ दें। जितने ऑक्सीजन बचे हैं उनको डबल बॉन्ड के साथ इसके जोड़ दीजिए, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब बात करते हैं क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या की। इसको क्या मान लिया X, अभी बताया था हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1 होती है आपकी, और ऑक्सीजन की कितनी होती है ऑक्सीकरण संख्या, -2। तो इसको X माना, हाइड्रोजन की 1 प्लस क्लोरीन की X, ऑक्सीजन की -2 बराबर 0। 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 बराबर 0।
तो x बराबर कितनी आ गई 1। तो यहाँ पर जो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है आपकी 1 है। अब बात करते हैं हम HClO2 की, HClO2 की। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो क्लोरीन सबसे पहले क्या बताया मैंने, इसके साथ क्या जोड़ देना है, हमें OH जोड़ देना है। तो एक हाइड्रोजन है तो क्या जोड़ दिया, एक OH जोड़ दिया। अब एक ऑक्सीजन बचा, उसको किसके साथ जोड़ दो, डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो। तो उसको हमने डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दिया। अब क्लोरीन की क्या बतानी है हमें, ऑक्सीकरण संख्या। क्लोरीन को क्या मान लिया x। हाइड्रोजन की क्या होती है आपको पता है, एक होती है, एक लिख दिया। और क्लोरीन की क्या है x, क्योंकि अभी निकाली नहीं है, क्या माना है हमने x माना है। एक ऑक्सीजन की -2, 2 की -4 इजिकल टू 0। 4 में से एक गया, कितने बचे 3। x - 3 बराबर 0। x बराबर कितनी आ गई 3। तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या आपकी कितनी आ गई 3। अब बात करते हैं हम किसकी, HClO3 की। HClO3, तो HClO3 में भी क्या करना है, सबसे पहले क्लोरीन के साथ OH जोड़ देना है। तो ये आपका क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ क्या जोड़ दिया OH। अब यहाँ ऑक्सीजन कितने बचे आपके 3 थे, 3 में से एक यूज़ कर लिया OH के साथ, 2 बचे, 2 को कैसे जोड़ देंगे, डबल बॉन्ड के साथ। तो मैंने क्या बताया, जितने ऑक्सीजन बचे उन्हें डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देना है। तो 2 बचे, 2 को डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दिया। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या की बात कर लें। तो हाइड्रोजन की क्या होती है 1, क्लोरीन को क्या माना है x। एक ऑक्सीजन की आपको पता है -2 होती है, 3 की कितनी हो गई -6 बराबर 0। 6 में से एक गया, कितने बचा 5 इजिकल टू 0। तो x बराबर कितनी आ गई आपकी 5। अब बात करते हैं हम अपने लास्ट ऑक्सी अम्ल की, परक्लोरिक अम्ल की। इसका स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मूला क्या है आपका HClO4। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, संरचना। तो क्लोरीन, सबसे पहले क्लोरीन को लिख लीजिए। आपको पता है जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने OH जोड़ देते हैं। तो एक हाइड्रोजन है तो एक OH जोड़ दिया। अब जितने ऑक्सीजन बचे हैं उन्हें डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दें। एक यूज़ कर लिया, कितने रह गए 3 को आप छोड़ देंगे डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया आपका, परक्लोरिक अम्ल का। तो आसानी से आप इनके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या की, इसको क्या मान लें x। तो हाइड्रोजन की क्या है 1 प्लस x, एक ऑक्सीजन की आपको पता है -2 होती है, 4 की कितनी रहेगी -8 बराबर 0। 8 में से एक गया, कितने बचे आपके 7। x - 7 बराबर 0। तो x बराबर कितनी आ गई आपकी 7। तो ये किसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई आपकी, क्लोरीन की। ये आपके ऑक्सी अम्ल का मैंने संरचनाएं बता दी आपको, और क्या बता दी, ऑक्सीकरण संख्या। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।